हमें तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। पहला विमान हमें आसमान में दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। तो देखिए, ये एयर शो की शुरुआत इस विमान की लैंडिंग के साथ होगी और ये तस्वीरें हम इस वक्त देख सकते हैं। Ladies and gentlemen, here comes the mighty Mirage 2000. देखिए, मिराज 2000 यहाँ से देखिए बिल्कुल ठीक उस जगह से गुजरा है वो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। मिराज 2000 इसने उड़ान भरी थी गोरखपुर से और यहां पहुंचा था, लैंड किया है। यानी गोरखपुर से उड़ान भरने के बाद मिराज 2000 यहां पर टच डाउन कर आगे पहुंचा है। यहां देखिए, ये ठीक वो जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठे हैं, जहां तमाम मेहमान बैठे हैं। वहीं से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई और मिराज के बाद यहां पर जैगुआर भी आएगा। जैगुआर के बाद सुखोई 30 यहां पर टच डाउन करेगा। तो मिराज के बाद हम जैगुआर को देखेंगे यहाँ पर और बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये अद्भुत दृश्य हैं इस इलाके के लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि आप रोज नहीं देखते हैं एक्सप्रेस वे पर इस तरह से विमानों को लैंड करते हुए। तो मिराज 2000 ने लैंड किया है, सुखोई 30 टच डाउन करेगा और वो भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होगा। देखिए, अब मिराज 2000 के बाद जैगुआर किसी भी समय यहां पर लैंड करेगा और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जो क्षमता है वो किस तरह की है, कैसे इस तरह के एक्सप्रेसवे पर हम ज़रूरत पड़ने पर अपने इन लड़ाकू विमानों को लैंड करा सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। आलोक सहाय जी, देखिए, ये हमने देखा मिराज 2000 की लैंडिंग गोरखपुर से उड़ान भरने के बाद यहाँ पर लैंड किया है। इसके बाद जैगुआर आएगा और देखिए अब वापस यू टर्न लेकर मिराज 2000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेहमान जहाँ पर बैठे हैं ठीक उसके सामने से एक बार फिर यहाँ से गुजरेगा। जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा। हेलो जी जी, बोलिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये वही मिराज जहाज है जिसने बालाकोट में धूम मचाई थी और तबाही के मंजर खड़े किए थे जैश-ए मोहम्मद के कैंप में। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, यूके देवनाथ जी। यूके देवनाथ जी, ये हम जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर ये हवाई पट्टी बनाई गई है और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जब ये विमान यहाँ लैंड करेंगे, सुखोई 30 टच डाउन करेगा, ये कैपेबिलिटी हमारी दर्शाता है कि कितनी क्षमता है, हम किस तरह से ज़रूरत पड़ने पर इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सामरिक अहमियत क्या है जब हम सेंट्रल इंडिया में, जब हम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पूर्वांचल में इस तरह का एक एक्सप्रेसवे बनाते हैं जहाँ हमारे ये लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं। हमारे जो शत्रु है यूके देवनाथ जी, पहले दिन युद्ध के दौरान हमारे जो शत्रु हैं वो युद्ध के पहले दिन, पहले घंटे में ही यह कोशिश करेंगे कि हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल एयरफील्ड्स हैं, हमारे जो नॉर्मल रनवे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए बरेली है, गोरखपुर है, कानपुर है, हिंडन है, इनको नष्ट कर दे। ऐसी हालत में वहां से जो हमारे फाइटर हैं या जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं या हमारे जो बॉम्बर हैं वो वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे या लैंड भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देश में जगह जगह पर इस तरह से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की मदद से हम इन लैंडिंग स्ट्रिप्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इन नेशनल हाईवेज का इस्तेमाल वायुसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हमारे जो बॉम्बर हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। इससे वायुसेना की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, युद्ध के दौरान शत्रु भौचक्का रह जाएगा जब वह देखेगा कि अरे, हमने तो इनका मेन रनवे नष्ट कर दिया था, फिर भी इनके फाइटर कहां से टेक ऑफ करके, कहां से लैंड करके ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें एक सरप्राइज का एलिमेंट भी है, क्योंकि हम युद्ध के दौरान हमारे जो एयर एसेट्स हैं उनको छुपा सकते हैं, उनको डिस्पर्स कर सकते हैं। तो अगर शत्रु मेन एयर बेस को अटैक करके वहां के हवाई जहाजों को नष्ट भी करने की कोशिश करेगा
उसके बावजूद हमारे जो हवाई जहाज ऐसे दूर दराज की हवाई पट्टियों पर, हाईवेज पर छुपे हुए हैं, डिस्पर्स हुए हैं, वो सरवाइव कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।